दोस्तों आज एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और जिसको समझना, देखना व परखना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को समझने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। जल्दी जल्दी में आप इस चीज को प्रॉपरली नहीं समझ पाओगे। हम बात कर रहे हैं स्टेयर की। घर में जब भी आपको स्टेयर का निर्माण करना है तो आपने विशेष ध्यान रखना है कि यह किस जोन में क्या क्या रिजल्ट देता है। इनके कारण आपको कई चीजों का विशेष नुकसान उठाना पड़ता है। सीढ़ियां सोच समझ के बनानी चाहिए क्योंकि यह एक वजन होता है और वजन यदि गलत सिरे पे टिक जाए तो पूरी बॉडी को यह सीज कर देता है। इसी के कारण बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। यदि इसको नॉर्थ ईस्ट में बना दिया जाता है तो यह पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। हम इस चीज को समझने के लिए पहले एक नक्शा बना लेते हैं। आपने किसी भी चीज को समझना, जब तक आप प्रॉपर एक दायरा नहीं लोगे तब तक आप उस चीज को नहीं समझ सकते। किसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसके 9 पार्ट बनाए जाएंगे। अब 9 पार्ट हर दिशा के हिसाब से। अब इसमें सबसे पहले आपने डायरेक्शन वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्योंकि जब तक हम दिशाएं नहीं लिखेंगे उस चीज को नहीं समझ सकते। तो सीढ़ी का जब मेन कंसेप्ट होता है कि आप सबसे पहले इसके 2 पार्ट कर लीजिए। इसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी देखा जाता है। यदि हम इसको प्रॉपरली एक पॉइंट इसका रखते हैं, जैसे हम ये वाला हिस्सा इसका रख लेते हैं, यानी कि उत्तर, ये पश्चिम और दक्षिण वाला पॉइंट, तो यह सीढ़ी के लिए बेस्ट है। अन्य जो ये वाला पॉइंट बचता है तो आप इसके अंदर गलती से भी सीढ़ियां न बनाएं। मतलब इसको जितना हो सके खाली रखें। जितना आप इसको खाली रखोगे, सीढ़ियों से आउट रखोगे, तो यह आपको बेनिफिट देगा। यदि आप इसको इंक्लूड करते हो, इसमें कहीं भी सीढ़ियां बनाते हो, तो फिर उसके आपको क्या क्या परिणाम भोगने पड़ते हैं वह भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि सीढ़ियां किस हिस्से में ज्यादा फायदा देंगी। चलो शुरुआत करते हैं। यदि आपका नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है तो उसमें आप देख लीजिएगा नॉर्थ के हिसाब से इस वाला जो हिस्सा है, मतलब इस पॉइंट के साथ, या फिर आपका ईस्ट फेसिंग है तो इस पॉइंट के साथ, और साउथ और वेस्ट फेसिंग है फिर तो उसमें कोई दिक्कत है रहती ही नहीं कि आप इसमें कहीं भी बना सकते हो। तो सीढ़ी के लिए ये वाला जो जोन है, मतलब पूरी जो ये बेल्ट आती है कॉमन, इस बेल्ट में आप कहीं भी सीढ़ियां एडजस्ट कर सकते हो, जिसके कारण आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप इस हिस्से से इस हिस्से में कहीं भी सीढ़ियां बनाते हो, यदि आप या फिर आपने बना रखी है, तो आज आपको उसके हर पॉइंट के परिणाम बताएंगे कि आपकी लाइफ में सीढ़ी यदि आपने वहां पे बना रखी है तो उसका क्या क्या आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हर कोई अपने मकान को अच्छा और सुंदर बनाना चाहता है। सुंदर बनाने के चक्कर में कई बार हम गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ईस्ट या नो कोई भी फेस हो, चाहे यदि हम यहाँ पर मतलब 360 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में स्टेयर का निर्माण करते हैं, मतलब हमने किसी भी एंगल से यहाँ पर अपनी स्टेयर का निर्माण कर दिया, चाहे वह इस डायरेक्शन में हो या फिर इस पॉइंट पर हो, आप किसी भी एंगल से आप इसको यू शेप में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मर्जी आप सोचो भी, इसको ऐसे बनाने से आपको इफेक्ट नहीं आएंगे। आप जो मर्जी इसका शेप लेके चलो। यदि आप इसको यहाँ पर बनाते हो तो यह जो स्थान है यह ब्रेन का पॉइंट है, और ब्रेन के ऊपर वजन आने से, जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लोड बढ़ने से वह फ्यूज उड़ा देता है, वैसे ही ब्रेन एक टाइम में फ्यूज उड़ा देगा, जिसके कारण पैरालाइज की बीमारियां अक्सर देखने को मिलती हैं। मतलब जिसके घर में भी पैरालाइज का पेशेंट है 99% उनके घर के इस हिस्से में, यानी कि नॉर्थ मिड से लेके ईस्ट मिड तक उन्होंने जिन्ने का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पर जिन्ना बनाना जीवन के जो सुख समृद्धि है उसको खराब कर देता है, जीवन का संतुलन खराब कर देता है, जीना और मरना बराबर हो जाता है। यहाँ पर जीना जिसने भी बनाया है उसका जीना दुर्भर हो जाता है। तो गलती हो चुकी है तो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकल आएगा। लेकिन यदि आप नया मकान बनाना चाहते हैं तो ऐसी मुसीबतें मोल न लें जिसके कारण आपको जीवन भर बैठकर
खुद बैठना पड़े या अपने माता पिता को बैठे हुए देखना पड़े। यह स्थान सबसे सॉफ्ट है। इस पॉइंट में गलती से भी ऐसा कोई भारी निर्माण न करें, क्योंकि कई व्यक्तियों का हम यह ऑलरेडी हटवा चुके हैं। खुद मैंने अपने घर में इस चीज को हटाया है। 2011 में मेरे फादर को जब पैरालाइज हुआ था तो उस स्थान पर यह बना हुआ था। हमें इसका बेसिक इतना पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा अनुमान हुआ कि इसकी वजह से यह हो सकता है, तो तुरंत ही हमने उसको वहां से हटा दिया। और हटाने के कुछ टाइम के बाद वह नॉर्मल हो गए। आज उनकी एज 75 ईयर है और वह साइकिलिंग करते हैं। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल हमारी लाइफ में घटित हुआ जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने सिर्फ इनको यहां से हटाकर वेस्ट मिड में उनको एक ऐसे पॉइंट पर एडजस्ट कर दिया जहां से वो जस्ट एडजस्ट किया था। यानी कि आप कोई भी चीज तोड़ फोड़ के दोबारा बनाते हो, हटाकर बनाते हो, तो उसके आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। वैसे अल्टरनेट करना एक अलग सीन है। यदि आप अल्टरनेट कर रहे हो तो उसका भी आपको फायदा हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब आप गलती न करें। अब यहां से यदि हम ईस्ट में बनाते हैं, ईस्ट मिड में बनाते हैं, तो इस वाला जो इस पूरे पॉइंट के हिसाब से यदि हम ईस्ट मिड में स्टेयर बना देते हैं तो यह स्थान बेटे का आता है, जो आपके घर में बड़ा बेटा है। पहली संतान लड़के के ऊपर आएगी, जो आपको काफी पेनफुल साबित होगा। इस स्थान पर यदि यह स्टेयर बन जाती है तो यह लड़के की ग्रोथ को रोक देता है, उसकी हेल्थ को खराब करता है, उसके शरीर का संतुलन खराब कर देता है। और कहीं ना कहीं जो मकान मालिक होता है उसकी बाजू में, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर यहाँ पे है, तो उसकी राइट वाली बाजू वो इस हिस्से में आएगी। और जब ये बाजू आएगी तो बाजू के ऊपर वेट भी आएगा। तो यहां से सीधा सिंबल होता है कि यह बेटे की हेल्थ के साथ साथ मकान मालिक की बाजू को भी खराब करता है। यदि यह यहाँ पर इस हिस्से में यानी कि नॉर्थ मिड में जिन्ने का निर्माण कर दिया जाए, यदि यहां पर इस चीज को बना दिया जाता है तो यह भी स्थान पेट से संबंधित या नई जो जनरेशन होती है उससे संबंधित हेल्थ इश्यूज खड़े करेगा। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि 360 डिग्री बुढ़ापा है और 0 डिग्री नया जन्म यानी कि न्यू। एक तरफ जीवन का अंत होता है, एक तरफ शुरुआत होती है। 360 डिग्री जैसे पूरे का राउंड लगा के यहाँ पर जीवन खत्म हो जाता है और इससे आगे फिर नया जन्म। यहाँ से जो नॉर्थ मिड का पॉइंट है, यहाँ से नए बच्चों का जन्म होता है, यानी कि एक नए जीवन का, नए जीव का निर्माण होता है। तो इस स्थान पर स्टेयर बनाने से बच्चों के अंदर की ग्रोथ या फिर संतान उत्पत्ति में काफी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर यह चीज बनाना भी नुकसानदायक है। इस हिस्से में टोटल नेगेटिव है, तो आप यहां ना बनाकर यहां पर बना लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक चीज बनाओगे तो उसको हटाना आसान नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप जब भी मकान बनाओ किसी आसपास में किसी वास्तु सलाहकार से मिले, उनसे उसकी एडवाइस लें, जो आपको प्रॉपर समझाएगा कि आप इस हिस्से में घर का जो सिस्टम है ऐसे बना लीजिए जिसके कारण आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी न आए। इन चीजों को हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब हमारे अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी तो उस चीज के कारण हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ी। हमने अपने घर में इस हिस्से में, हमारे खुद फादर ने इन चीजों का बनवाया था, इसी हिस्से में बनी हुई थी, और उसके कारण काफी चीजें हमें फेस करनी पड़ी हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि यह पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो यह ब्रेन की पावर को तोड़ता है, और ब्रेन की जो पावर है वह ग्रोथ की तरफ जाती है। मतलब यहाँ पर स्टेयर होने से ग्रोथ भी रुक जाती है। ग्रोथ रुकेगी तो सारा सिस्टम रुकेगा। मतलब यहाँ पर स्टेयर होने से घर का सिर्फ एक शख्स ही आपका कार्य कर पाएगा, एक बंदा ही कमाएगा, बाकी सब उसके साथ हेल्प करेंगे सिर्फ खाने में। मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। अर्निंग का एक पॉइंट है, बाकी सब इन्वेस्टमेंट पॉइंट है। और इस स्थान के कारण जब भी धीरे धीरे उसका कोई स्पोर्ट लगती है तो वह पैरालाइज का पेशेंट हो जाता है, और पैरालाइज हुआ तो सिस्टम सारा ब्लॉक। ऐसी गलती ना करें जिसके कारण आपको यहाँ पर काफी परेशानी उठानी पड़ जाए। हम खुद इस चीज के भुगतभोगी हैं। जब हमारे फादर को पैरालाइज हुआ तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारा मेन एंट्रेंस थी और इसी हिस्से से अप डाउन, तो उसको हटाने के लिए बहुत प्रयास किया। शुरुआत में तो देखो एक कैसी चीजें हैं, मतलब इसकी तरफ यदि देखा जाए कि आपका स्टेयर की वजह से पैरालाइज हो सकता है,
जो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालती है, ये चीजें हजम नहीं होती। कोई नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हजम करना आसान नहीं है। मतलब स्टेयर अपनी जगह पे है और ब्रेन या बीमारियां अपनी जगह पर, उनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। जब इस चीज के लिए हमने काफी प्रयास किया था हटाने के लिए, तो हर किसी ने हमारा विरोध किया, किसी ने इस चीज को नहीं समझा कि इसकी वजह से यह है। उस टाइम हम भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इसकी वजह से यह हुआ है। फिर भी एक मन में जब शंका होती है तो उस शंका को खत्म करने के लिए हमने बहुत प्रयास किया इस चीज को हटाने के लिए। घर वालों ने टोटल इस पूरे कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया कि इसको नहीं छेड़ना है, हमें पागल घोषित कर दिया। फिर कुछ ऐसे समीकरण बने, माताजी अपने घर चली गई और हमें मौका मिल गया इस चीज को हटाने का। घर वालों से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके हमने जबरदस्ती इसको, इस पॉइंट को यहां से हटा दिया। भले इसको यहां से हटाने में हमें काफी नुकसान हुआ, काफी चीजें ऐसी हुई जिसके कारण हमें लॉस तो हुआ, हेल्थ भी हमारी काफी नेगेटिव हुई। यहां से हटाने के बाद फिर इसको यहां पर बना दिया। थोड़ा टाइम लगा। देखो एकदम से कुछ नहीं होता कि आज आप कर रहे हो, आपको 1 महीने में या 2 महीने में कोई चीज के रिजल्ट मिल जाते हैं। रिजल्ट आपको साल भर में मिल सकते हैं। हाँ, इतना है जैसे आज आपने 1 दिन से किया तो डेली आपकी जो औसत है वो बढ़ती जाएगी, मतलब प्लस में जाएगी। आज से कल प्लस में, कंटिन्यू प्लस और 6 महीने या साल भर के अंदर वह सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि एज यंग एज में है तो वह विद इन मंथ अच्छा हो जाता है। यदि ज्यादा एज हो चुके तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन चीजों का महत्व समझोगे तो यह आपका महत्व समझेंगे। यदि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो फिर उसका हर्जाना भी आपको ही भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि हमने नॉर्थ और ईस्ट में किसी भी एंगल से स्टेयर का निर्माण नहीं करना है। यदि आपका ईस्ट फेसिंग है तो आपने साउथ वाली वॉल के साथ जिन्ने का निर्माण करें। यदि आपका नॉर्थ फेसिंग है तो इससे पॉइंट के साथ आप स्टेयर का निर्माण करें। थोड़ा सा लुक में डिफरेंस आ सकता है बट हेल्थ अच्छी रहेगी। साउथ और वेस्ट में तो कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है स्टेयर बनाने में। तो आपने यहाँ पर हर एक चीज को बारीकी से लेके चलना है, समझना है। यह करने से आपका अपना कल्याण होगा, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, भगवान आपका भला करे। यदि आप नेचर के रूल फॉलो करते हो तो नेचर आपको सपोर्ट करती है। यदि आप वही है ना कि आप अपने लिए ही करोगे, दूसरों को क्या दोगे। यदि आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे तो हर किसी का भला करोगे। छोटी छोटी चीजें लेकिन काम की चीजें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।